गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम ओलंपिक को आज पूरा इसके इतिहास को पढ़ते हैं। ओलंपिक का इतिहास पढ़ लेते हैं। थोड़ा हिंदी की शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा, बाकी जो कंटेंट हमारा है उस पर आप फोकस कीजिएगा। ओलंपिक का इतिहास, तो सबसे पहले बात करें ओलंपिक के इतिहास की। तो ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, तो याद रखिएगा एक यूनान है। यूनान के ओलंपिया शहर से, यूनान के ओलंपिया शहर से क्या हुई, ओलंपिक की शुरुआत हुई। कब पूछा जाए तो याद रखिएगा 776 बीसी में। 776 बीसी में शुरुआत हुआ, लेकिन 776 बीसी से चलता आया, लेकिन 393 ईस्वी में क्या होता है कि विवाद हो जाता है। रोम के राजा ने यूनान पे आक्रमण कर देते हैं। रोम के राजा, नाम इनका आपको बता देते हैं, नाम है थियोडोसियस इनका नाम था। ये आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करने के बाद जो ओलंपिक गेम होता है 393 में बंद हो जाता है। तो बाद में क्या इसका नामकरण पूछे, ओलंपिक का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। नामकरण की अगर बात करने लगे हाथ यहीं पे, तो याद रखिएगा ओलंपिया शहर में एक पर्वत है, ओलंपस पर्वत, उसी के नाम पर, ओलंपस पर्वत के नाम पर इस ओलंपिक का नाम ओलंपिक पड़ा है। ठीक है, आइए कुछ आगे बात करते हैं। अगर आपसे बात किया जाए तो बाद में क्या हुआ, 393 ईस्वी के बाद कोई कुछ किया नहीं, तो बाद में एक इंसान आया 1875 में, जिनका नाम याद रखिएगा अर्नेस्ट कार्टियस ने क्या किया, अर्नेस्ट कोर्टियस ने 1875 में ओलंपिया शहर की क्या की, खुदाई की। और खुदाई करने के बाद जब ये देखा कि एक ऐसे ग्राउंड बना पड़ा है, उसके बाद यहाँ पे ऊंचा सा टीला था, बाकी बाद में छोटे छोटे टीले थे, मतलब यहाँ राजा महाराजा लोग बैठा करते होंगे, ऐसा इन्होंने कहा। और उसके बाद फिर यहाँ पे जनता बैठी रहती होगी और बीच में खेल होता। पहले खेल की क्या होते थे, जानवर को जानवर से लड़ाते थे, जानवर वर्सेस जानवर होता था। बाद में क्या हुआ, जानवर वर्सेस मैन हो गए, आदमी हो लड़वा दिए। तो यहाँ पे जब जानवर वर्सेस आदमी होता था तो लोग, जो पक्ष आदमी लड़ता था उसके घर में शोक आ जाता था, शोक मच जाती थी, इसलिए बाद में इसे क्या कर दिया गया, आदमी वर्सेस आदमी से लड़ाना शुरू हो गया। यहीं से ओलंपिक की क्या हो गई, शुरुआत हो गई थी। आइए बात करते हैं, जब इन्होंने खुदाई की, खुदाई के बाद तो एक इतिहासकार आए फ्रांस, इन्होंने इसका अध्ययन किया और इसीलिए उस इतिहासकार को, नाम है इनका बैरोड पियरे डी कुबर्टीन। ये जो रहे कुबर्टीन जो थे, इन्हीं को आधुनिक ओलंपिक का क्या कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता कहा जाता है। पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता कौन है, तो याद रखिएगा बैरोड पियरे डी कुबर्टीन को। ठीक है, आइए बात करते हैं, कुछ और आगे चलते हैं। तो बाद में आप लोग देखे होंगे किसी भी खेल को चलाने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ती है। तो जब वो संस्था पूछा जाए तो एक संस्था बनाई गई, IOC नाम है इसका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या हिंदी बोले तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, जो विश्व की सबसे बड़ी खेल की क्या है, ओलंपिक समिति, विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समिति है ये। 1894 में इसका क्या हुआ, स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट है। इस समिति का क्या हुआ, गठन हुआ। और बात कर लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर की भी बात कर लिए। और एक पॉइंट बात करें इसके, अगर बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डिमेट्रियस और डिमेट्रियस विकेलस इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे, यूनान के ही थे। और एक पॉइंट सबसे बड़ी बात, जो ये बैरोड पियरे डी कुबर्टीन है, 1896 से लेकर के 1925 तक IOC के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। कौन, बैरोड डी पियरे, सर्वाधिक लंबे समय तक पूछा जाए तो बता सकते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं, अगर पूछा जाए आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत
शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1896 ईस्वी में। कहाँ से? एथेंस से। 1896 ईस्वी में एथेंस से क्या हुई है? आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई है। और एक करंट की बात कर लेते हैं, अभी एनटीपीसी में आया था, हम आईओसी की बात करें। आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो याद रखिएगा नीता अंबानी बनी है। महिला सदस्य बनी है क्या? नीता अंबानी। ये क्या बनी है? सदस्य बनी है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। ये सदस्य हैं नीता अंबानी। ठीक है, आइए और आगे बात करते हैं अपने ओलंपिक के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो आदर्श वाक्य है, इसके पिता कौन है? आदर्श वाक्य के पिता कौन है? तो पूछ लेगा तो बता देना, हेनरी डीडोन। आदर्श वाक्य क्या है? पिता हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, खोज हुई थी 1897 में। इसे स्वीकार कब किया गया? कब पहली बार लागू किया गया? 1920 में ओलंपिक हो रहा था का एंटवर्प में। 1920 के एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम में है। एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम में है। यहीं पे ओलंपिक में इसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया। अगर पूछे ये आदर्श वाक्य क्या है, आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। तो आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछ ले, आदर्श वाक्य, जी देखिएगा, जो आदर्श वाक्य है ये आपका है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ये क्या है? अपना आदर्श वाक्य है। अभी इसमें से आपको हम एक क्वेश्चन देंगे, आप जरा वो बताइएगा। तेज, सिटियस का मतलब तेज, सबसे ऊंचा और सबसे बलवान, ये इसके आदर्श वाक्य की बातें हैं। सबसे आगे लगा दीजिएगा, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलवान। जो उस देश का, जैसे भारत का जो सबसे तेज आदमी होगा, सबसे ऊंचा होगा, सबसे बलवान होगा, वही तो ओलंपिक में जाएगा, कि सब चले जाते हैं। और बात कर लेते हैं, एक शब्द 2022 के ओलंपिक में जोड़ा गया है, उस शब्द को जरा हमें आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। कौन सा शब्द जोड़ा गया है, उसका हिंदी मतलब क्या है, प्लीज आप जरा बताइएगा। आइए और आगे बात करते हैं ओलंपिक ध्वज की। तो ओलंपिक ध्वज की बात कर लेते हैं। ओलंपिक ध्वज की बात करें तो याद रखिएगा, जो ओलंपिक ध्वज है इसकी बात कर लें तो इसका निर्माण 1913 में हुआ था निर्माण। और बात करें कब उद्घाटन हुआ? 1914 में इसका उद्घाटन किया गया। और स्वीकार कब किया गया? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में क्या किया गया? इसका स्वीकार किया गया। बात समझ में आया या पहली बार फहराया गया? इसमें बात करें ओलंपिक ध्वज में ओलंपिक ध्वज की बात कर लेते हैं। तो जो ओलंपिक ध्वज में जो प्रतीक है, वो प्रतीक क्या बनाया गया है? तो याद रखिएगा 5 रंग है। और क्या है? 5 रंग है, 5 चक्र है। कौन सा रंग किसको दर्शाता है? ये बहुत बार आता है। तो 5 रंग है, 5 चक्र है। तो आइए बात कर लेते हैं। ये एक है, एक दूसरा, एक ये तीसरा, एक ये चौथा और एक ये पांचवा। 5 रंग है, 5 चक्र है। पहले को हम कह देते हैं नीला साहब, दूसरा हमारा है पीला है, तीसरा की बात कर ले अगर हम तीसरे की बात करें तो काला है, काला बीच में है, हरा इधर है और लाल इधर है। हम बात कर लेते हैं ये। तो अगर आपसे बात करें नीला किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो नीला जो है यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। पीला जो है अपना हम लोग एशिया महाद्वीप को दर्शाएंगे। काला कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है? काला दर्शाता है। हरा की बात कर लेते हैं तो हरा सबसे ज़्यादा माने चारों ओर से पानी से घिरा हुआ महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और लाल जो है ये आप लोग रेड इंडियन कहाँ पे थे? अमेरिका में। तो ये याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिणी अमेरिका, ये दर्शाता है कौन? तो याद रखिएगा का लाल। तो याद रखिएगा 2 महाद्वीप, 3, 4, 5, 6 महाद्वीप को आपको हमने दिखा दिया। आप कहेंगे महाद्वीप तो 7 होते हैं। अरे अंटार्कटिका महाद्वीप में इंसान थोड़ी पाए जाते हैं कि वो लोग भी खेलने आएंगे। बात समझ में आया? तो ये अपनी पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। अगर आपसे बात कर लेते हैं कुछ और ख़ास बातों की, जैसे बात करें आगे चलते हैं। जी हाँ, यहाँ ओलंपिक मसाल की बात करें तो ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब हुई? मसाल बात करते हैं, आप लोग देखे होंगे जब कभी भी कुछ मंदिर जाते हैं या आरती होती है तो मसाल जला जाता है इसमें, यहाँ पे कुछ रख करके, वही मसाल है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बताना 1928 में। ये ओलंपिक हो रहा था एमस्टरडम में।
एम्स्टर्डम में हो रहा था ओलंपिक, हालैंड में है, याद रखिएगा, यहाँ ओलंपिक हो रहा था। इसका वर्तमान स्वरूप कब स्वीकार किया गया? वर्तमान स्वरूप जो आज हम लोग जलाते हैं ये स्वीकार किया गया 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। इसके वर्तमान स्वरूप को 1936 में स्वीकार किया गया है बर्लिन के ओलंपिक में। अगर बात करें कहाँ जलाया जाता है, कहाँ जलाया जाता है, तो यूनान में, यूनान के एक मंदिर है, यूनान के हेरा मंदिर में, यूनान के हेरा मंदिर में जलाया जाता है। वो भी कैसे? सूर्य के ज्वाला के साथ। जैसे आप लोग बचपन में कागज़ जलाए होंगे उसी प्रकार से ये भी जलाया जाता है, ये याद रखिएगा। और हेरा मंदिर में देवता कौन से रहते हैं अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिए देवता का नाम है ज्यूस। ज्यूस जो देवता है उन्हीं के सम्मान के लिए ये जलाया जाता है। आइए हम आगे बात करते हैं कुछ अगले पॉइंट की तरफ। शपथ ग्रहण कब से शुरू हुआ यहाँ पे ओलंपिक में? अगर पूछे ओलंपिक में शपथ ग्रहण कब से शुरू हुआ तो शपथ ग्रहण शुरू हुआ है, ये भी याद रखिएगा, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में शपथ ग्रहण की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। मतलब शपथ लिया जाता है कि हम किसी खिलाड़ी को जो हानि नहीं पहुँचाएंगे, ड्रग्स जैसी सुविधाएँ हम पालन नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ये सभी चीज़ें शपथ ली जाती हैं। मार्च पास्ट कब से शुरू हुआ ये पूछा जाता है। तो मार्च पास्ट आप लोग देखे होंगे जब कभी भी आपका मैच शुरू होने होता है मुकाबला तो उसके पहले मार्च पास्ट होता है। ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये किनारे आपके सभी लोग बैठे रहते हैं। तो जितने भी देश होते हैं उन सभी देश के खिलाड़ी अपने अपने झंडे लेकर के ऐसे पूरा ये चक्कर लगाते हैं पूरे राउंड का, ये पूरा क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, इनका सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो अगर बात करें कि सबसे आगे कौन सा होगा तो याद रखिएगा सबसे आगे वो होता है जहाँ जो ये आपका जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी यूनान वाले देश, सबसे यूनान सबसे आगे होता है। और फिर सबसे लास्ट में पीछे कौन होगा? सबसे पीछे कौन सा होता है? मेजबान देश, जहाँ पे मैच का क्या हुआ रहा? आयोजन हो रहा था। और बीच में कौन लोग रहते हैं? अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार होंगे। ए जिसका आएगा वो पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ए वाला पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे चलता रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ये सजाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए मार्च पास्ट की शुरुआत कब से हुई तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से हुआ था। और बात करें आगे चल करके, आइए कुछ आगे बात करें। शुभंकर मस्कट की शुरुआत कब हुई थी? शुभंकर या मस्कट, तो याद रखिएगा 1972 के म्यूनिख में शुरू हुआ था। म्यूनिख में शुरू हुआ था मस्कट। जो जीव जंतु विलुप्त होने वाले होते हैं उन्हीं को मस्कट बनाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में शुभंकर कहते हैं। तो इसका मस्कट था वाल्दी। वाल्दी एक कुत्ता है, उसके उस समय आपका क्या बना था? मस्कट बना था, शुभंकर बना था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे एक महाद्वीप ऐसा है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में आज तक कोई भी ओलंपिक नहीं हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में आज तक कोई भी ओलंपिक नहीं हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, 6 महाद्वीप शामिल होते हैं, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में आज तक ओलंपिक नहीं हुआ है। दूसरा बात करते हैं एशिया में कितनी जगह पे हुआ है? एशिया में भारत में बिल्कुल नहीं हुआ है, जापान में हुआ है, जापान में। एक और बात कर लेते हैं चीन में, और एक बात करते हैं दक्षिण कोरिया में। एशिया में मात्र 3 देश ऐसे हैं जहां पे ओलंपिक का आयोजन किया गया है। और आपसे पूछे सर्वाधिक बार कौन सा शहर ओलंपिक का आयोजन करवाया है? तो याद रखिएगा लंदन। लंदन जो है ये सर्वाधिक बार ओलंपिक का क्या करवाया है? आयोजन करवाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। अगर आपसे पूछे कि लंदन कब ओलंपिक का आयोजन किया है, जरा आप लोग इसे कमेंट बॉक्स से आप लोग इसे भर दीजिएगा। लंदन कब से कब किया है? अगर आप लोग को नहीं आता तो चलो बता देते हैं दोबारा, लेकिन जो क्वेश्चन हमने पूछा है कि चौथा जो आदर्श वाक्य है कब जोड़ा गया वो आप बता दीजिएगा। 1908 में पहली बार हुआ था, 1948 में दूसरी बार हुआ, सॉरी दिख नहीं रहा, 1948 के बाद एक और हुआ था 1900 आपका याद रखिएगा, सॉरी 1900 नहीं 2000 शायद 12 देख लीजिएगा, ये सही है। 1908 में पहली बार, 1948 में दूसरी बार, 2012 में तीसरी बार ओलंपिक का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। कहाँ पे? आपके लंदन में 3 बार सबसे ज़्यादा ओलंपिक का आयोजन यही करवाया है। और अगर आपसे बात कर लेते हैं हम ओलंपिक के बारे में, तो सबसे बड़ी बात करें कि सर्वप्रथम 1960 का जो ओलंपिक हो रहा था, 1960 का जो रोम का ओलंपिक था, ये टीवी पर पहली बार क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। 1960 के ओलंपिक को टीवी पर पहली बार क्या किया गया? प्रकाशित किया गया।
और बात कर लेते हैं 1972 की एक ओलंपिक हो रही थी कहाँ पे, म्यूनिख में। म्यूनिख कहाँ है, जर्मनी में। 1920 का ओलंपिक हो रहा था म्यूनिख में। उसी समय क्या हुआ था, कुछ फिलिस्तानी ग्रुप थे, फिलिस्तानी ग्रुप थे, वो ग्रुप ने क्या किया, इजराइल टीम के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। फिलिस्तानी ग्रुप जो थी इजराइल टीम के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और इस इजराइल की टीम के 11 खिलाड़ी क्या हो गए थे, मारे गए थे। ये ओलंपिक के इतिहास का सबसे कलंक बात ये रही, याद रखिए 11 खिलाड़ी मारे गए थे इस ओलंपिक में। आइए कुछ बातें और हम कर लेते हैं ओलंपिक से संबंधित। तो अगर आपसे बात करें कि सबसे ज़्यादा एक खेल का मतलब होता है एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल, सर्वाधिक स्वर्ण पदक कौन सा देश जीता है, सर्वाधिक स्वर्ण पदक कौन सा देश जीता है, तो याद रखिएगा रूस जीता है। रूस जीता है। कहाँ हो रहा था, सियोल में हो रहा था। कब हो रहा था ये भी पूछ ले तो 1988 के सियोल में हो रहा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। और अगर आपसे बात करें कि सबसे ज़्यादा पदक, सर्वाधिक पदक कौन सा देश जीता है, सर्वाधिक पदक कौन सा देश जीता है, तो अमेरिका जीता है। ये लाइन आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पदक कौन सा देश जीता आज तक के ओलंपिक मिला के आपका, तो याद रखिएगा अमेरिका। और आप बात करें तो पहली बार महिला कब भाग ली थी ओलंपिक में, पहली बार महिला ओलंपिक में कब भाग ली थी, तो याद रखिएगा पहली बार जो महिला भाग ली थी ओलंपिक में, तो ये 1900 के ओलंपिक में पहली बार क्या की थी, महिला भाग ली थी। और 1900 का ओलंपिक कहाँ हो रहा था, पेरिस में। 1900 के ओलंपिक में पहली बार महिला भाग ली हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पूछे व्यक्तिगत सबसे ज़्यादा मेडल कौन जीता है, व्यक्तिगत सर्वाधिक मेडल कौन जीता है, सर्वाधिक मेडल कौन जीता है, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है, यहाँ लिख देते हैं आपको, नाम है ये माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो हैं ये व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, याद रखिएगा। इन्हीं को गोल्डन शार्क कहा जाता है, इनको गोल्डन शार्क कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। गोल्डन शार्क किसे कहते हैं, माइकल फेल्प्स को। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। इन्होंने कुल कितने मेडल जीते हैं, 28 मेडल जीते हैं टोटल। इसमें से 23 क्या था, गोल्ड मेडल है, 2 आपका 3 क्या है, रजत पदक है, 2 क्या है आपका कांस्य पदक है। ये आप याद रखिएगा, नोट अच्छे से बनाते चलिएगा। आइए आगे बात करते हैं। याद रखिएगा 3 बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक का आयोजन नहीं हो पाया। कब कब नहीं हो पाया, तो सबसे पहली बात 1916 में नहीं हो पाया, 1940 में नहीं हो पाया, 1944 में नहीं हो पाया। 3 बार ओलंपिक का आयोजन नहीं हो पाया, 3 बार नहीं हो पाया क्या, ओलंपिक। 2020 वाला भी 2022 में हुआ है, याद रखिएगा। नहीं तो ये भी हम कहते हैं 4 बार नहीं हो पाया। 1916, 1940, 1944। कारण पूछे, प्रथम विश्व युद्ध 1916, द्वितीय विश्व युद्ध 1940 और 44 वाला नहीं हो पाया था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और बातों की। जैसे अगर आपसे बात करें अभी, जैसे एसी आपको ओलंपिक वाला है, ये आईओसी है, डायरेक्ट हम इसके साथ खिलाड़ी का संबंध थोड़ी कर सकते हैं। तो एक भारत में आपका बनाया गया है, भारतीय ओलंपिक समिति बनाया गया है, और एक बनाया गया एक हर एक महाद्वीप में जैसे एशिया ओलंपिक समिति। तो ये इनके पास सूचना पहुँचाते हैं और ये इनके पास सूचना पहुंचाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, आईओसी की चर्चा तो हमने पीछे किया ही है। हम एशिया आपकी बात कर लेते हैं, एशिया ओलंपिक परिषद की। एशिया ओलंपिक परिषद की चर्चा आइए हम कर लेते हैं। एशिया ओलंपिक परिषद की अगर हम आपसे चर्चा करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1982 को। कहाँ पे हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा कुवैत सिटी में। इसके अध्यक्ष करंट में कौन है, इनकी चर्चा आपको हम करेंगे, याद रखिएगा। बता देते हैं, शेख अहमद अल फहाद अल सवा, याद रखिएगा। लेकिन आगे हम करंट अफेयर में इन सभी की एक जगह पे अध्यक्ष की चर्चा करेंगे। लगे हाथ हम भारतीय ओलंपिक परिषद की बात कर लेते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में। और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली है। भारत में सबसे बड़ी ओलंपिक समिति कौन सी है, ये भारत में सबसे बड़ी खेल की परिषद कौन सी है, बीसीसीआई नहीं है, भारतीय ओलंपिक परिषद ही है। आगे बात करते हैं, याद रखिएगा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो याद रखिएगा, हाँ प्रथम अध्यक्ष करंट की विषय नहीं है, तो याद रखिएगा दोराबजी टाटा।
दोराबजी टाटा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो याद रखिएगा ये जो इंसान थे, पहली बार जब भारत खेलने गया था 1924 में, तो 5 खिलाड़ी भेजा था, पांचों हार के जब वापस आ गए तो वो बड़े उदास हो गए थे। तो यही आपके दोराबजी टाटा ने लोगों को बुलाया और उनका मनोबल बढ़ाया और स्वयं अपने पैसे अपने खर्चे से 1928 में भारतीयों को खिलाने के लिए भेजा और पहला हॉकी में स्वर्ण पदक जीत के आए थे। ये इनका योगदान हम भूल नहीं सकते, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोराबजी टाटा पहले अध्यक्ष थे। आइए हम ओलंपिक के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। हेडिंग होगा हमारा ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक में क्या किया है, उनकी चर्चा आपको हम कर लेते हैं। ओलंपिक में भारत की चर्चा अगर हम करें, ओलंपिक में भारत ने क्या क्या किया है, तो सबसे पहले याद रखिएगा जब 1900 का ओलंपिक हो रहा था, 1900 पेरिस जब ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से एक आदमी गए थे, नॉर्मन प्रिचार्ड। कौन गया था? नॉर्मन प्रिचार्ड। ये एंग्लो इंडियन थे। आपका भारतीय ओलंपिक परिषद इनको नहीं मानता, कहता कि ये तो एंग्लो इंडियन है, हमारी तरफ से नहीं गए, खेलने गए थे, लेकिन ये भारत की तरफ से गए थे। याद रखना, ओलंपिक समिति यही मानती है। ये 200 मीटर के दौड़ के खिलाड़ी थे, एथलेटिक्स हैं, 200 मीटर के दौड़ के खिलाड़ी थे और इन्होंने उस ओलंपिक में 2 रजत पदक जीता था। 2 रजत पदक क्या किए थे? जीते थे उस ओलंपिक में। और पहली बार 1900 पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा था, एकमात्र बार क्रिकेट को क्या किया गया, शामिल किया गया था अंग्रेजों के कहने से। एकमात्र बार, आखिरी बार और पहली बार भी 1900 ओलंपिक में। और बात करते हैं 1904 के ओलंपिक में जो सेंट लुइस में हुआ था, सेंट लुइस में हुआ था, याद रखिएगा, अमेरिका में है। यहाँ पे भारत के कोई खिलाड़ी भाग लेने नहीं गए थे। आगे हुआ था 1908 के ओलंपिक में, लंदन में हुआ था, कोई भी खिलाड़ी भारत का भाग लेने नहीं गया था। आगे बात करते हैं 1912 का ओलंपिक, स्टॉकहोम में हुआ था, इसमें भी कोई भारतीय खिलाड़ी भाग लेने नहीं गया था। आपको पता होगा 1916 में ओलंपिक नहीं हुई थी, 1920 में ओलंपिक हुई थी एंटवर्प में। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से 1920 के एंटवर्प में 6 भारतीय खिलाड़ी गए थे। पहली बार 6 भारतीय खिलाड़ी भाग लेने गए थे। 6 भारतीय खिलाड़ी क्या किए थे? भाग लेने गए थे। ये लाइन आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। 6 भारतीय खिलाड़ी 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भाग लेने गए थे। आइए हम कुछ और बातें करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, बात करें 1924 के ओलंपिक में पेरिस में जो हुआ था, यहाँ पे शामिल तो हुए थे लेकिन कोई पदक नहीं जीत पाए थे। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा 1927 में, अभी पीछे पड़े, 1927 में हमारा समिति बन चुकी थी, दोराबजी टाटा मेहनत कर चुके थे। तो 1928 का जो ओलंपिक हो रहा था, याद रखिएगा, एम्स्टर्डम में हो रहा था। इस ओलंपिक में क्या हुआ? हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला स्वर्ण पदक। कैप्टन थे उस समय जयपाल सिंह। उस समय कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। और बात करिएगा, उसी समय अंग्रेज जो लोग थे, यूरोप के जो लोग थे, भारत को क्या कहते थे? भारतीय टीम को क्या कहने लगे? भारतीय टीम हॉकी को क्या कहने लगे? पूर्व का तूफान कहने लगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ आगे बात करते हैं। 1932 के ओलंपिक की बात करें तो 1932 का ओलंपिक हुआ था लॉस एंजल्स में। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में हुआ था, याद रखिएगा। इस ओलंपिक में हॉकी में दूसरा स्वर्ण पदक मिला। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भारत को। आगे बात करते हैं 1932 के बाद, अगले पॉइंट की ओर अगर हम बढ़ें तो 1932 के बाद 1936 होगा, 3 साल बाद। 1936 हॉकी में कहाँ हुआ था? पूछ ले, बर्लिन में हुआ था। इसमें हॉकी में तीसरा स्वर्ण पदक मिला। इसमें कैप्टन कौन थे? तो याद रखिए, कैप्टन मेजर ध्यानचंद क्या थे? कैप्टन थे। ध्यानचंद क्या थे? वो कैप्टन थे, याद रखिएगा। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो ये जो मेजर ध्यानचंद हैं, ये जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इलाहाबाद में जन्म लेने वाले हॉकी के जादूगर हैं और इनकी आत्मकथा का नाम है गोल क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा क्या है इनकी? गोल है। अगर आपसे ये भी पूछ ले, आज तक भी रिकॉर्ड है 10 गोल ओलंपिक में दागने वाले एकमात्र खिलाड़ी ये हैं। रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं अगले ओलंपिक की तरफ। देखिएगा, अगला ओलंपिक 1940
1943 में हुआ, नहीं हो पाया था। 1944 नहीं हो पाया था। 1944 के बाद बात करेंगे 1948, याद रखिएगा। 1948 कहाँ हुआ था? लंदन, पता होगा। इसमें हॉकी में चौथा स्वर्ण पदक, हॉकी में चौथा स्वर्ण पदक, आपके हॉकी में चौथा स्वर्ण पदक भारत ने जीता। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1952 में कहाँ हुआ था? हेलंस्की में हुआ था, हेलंस्की में हुआ था। ये हेलंस्की कहाँ है? फिनलैंड में है, याद रखिएगा। और यहाँ पे पहली बार केडी जाधव जो जी भाग लिए। और केडी जाधव की बात करें, ये याद रखिएगा, पूरा नाम है खसावा दादा साहेब जाधव, ये इनका पूरा नाम है। खसावा दादा साहेब जाधव, ये इनका पूरा नाम है। जो केडी जाधव थे, ये कुश्ती से खिलाड़ी थे और इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। क्या जीता? कांस्य पदक जीता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांस्य पदक जीते थे केडी जाधव साहेब। और ये पहला व्यक्तिगत मेडल है, पहला व्यक्तिगत मेडल है। अभी तक पीछे जो पढ़े हो कहोगे तो मेडल तो जीते हम, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं था, 11 खिलाड़ी मिलकर के जीते थे। इन्होंने पहली बार व्यक्तिगत श्रेणी में जीता है कांस्य पदक, पहला मेडल। बात समझ में आया? पहला व्यक्तिगत पदक है, ये लाइन आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। और हॉकी में क्या हुआ? इसी में हॉकी में 5वां स्वर्ण, हॉकी में 5वां स्वर्ण पदक जीते। हॉकी में कौन सा पदक जीते? 5वां स्वर्ण पदक जीते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 1952 के बाद 1956 की बात करते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ है? मेलबर्न कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। इसमें क्या हुआ? पहली भारतीय महिला भाग ली, पहली भारतीय महिला तो 1900 से आ रही थी। पहली भारतीय महिला क्या की? भाग ली, ये याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला। और ये कौन है? नाम है इनका मैरी लीला राव इनका क्या था? नाम था। लेकिन पदक नहीं जीत पाई। और छठवां हॉकी में स्वर्ण जीते, हॉकी में स्वर्ण पदक छठवां जीत चुके थे 1956 के बाद। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। 1956 के बाद अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो 1956 के बाद अगली बात करें 1960 कहाँ हो रहा था? रोम में। और रोम में क्या जीता गया? हॉकी में रजत पदक। देखिएगा, हॉकी में रजत पदक हमने जीता, रजत पदक जीता। ठीक है, और आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था? पहली बार मिल्खा सिंह भाग लिए थे। 400 मीटर के रेस में मिल्खा सिंह भाग लिए, चौथे स्थान पर रहे। मिल्खा सिंह क्या किए थे? भाग लिए थे और 4th पोजीशन रहे, मेडल नहीं जीत पाए थे। बात समझ में आया? 3 स्थान तक मेडल मिलता है। और आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा। 1960 हो गया। 1964 की बात करें, टोक्यो में हुआ था। दोबारा हमने अब रिपीट किया क्या? हॉकी में स्वर्ण पदक, हॉकी में 7वां स्वर्ण पदक जीते, हॉकी में 7वां स्वर्ण जीते। आगे बात करेंगे 1968 कहाँ पे हो रहा था? मैक्सिको में हो रहा था। हम पीछे हुए। हॉकी में क्या जीते? हॉकी में क्या जीते? कांस्य पदक जीते, हॉकी में कांस्य पदक हमने जीता। ठीक है, और आगे बात करते हैं 1972 की बात करें तो हॉकी में 72 कहाँ हो रहा था? म्यूनिख में हो रहा था। म्यूनिख कहाँ है? जर्मनी में। इसमें क्या जीते? हॉकी में दोबारा हमने क्या जीता? हॉकी में कांस्य पदक जीता, हॉकी में कांस्य पदक जीता। तो ये रहे। आगे बात करते हैं हम 1980 के ओलंपिक की बात कर ले तो ये हुआ था कहाँ पे? मॉस्को में। इस ओलंपिक में हमने क्या जीता? हॉकी में याद रखिएगा 8वां स्वर्ण। इंपॉर्टेंट हो गया, हमने दोबारा आप रिपीट मारा। 8वां स्वर्ण पदक हमने क्या किया? हॉकी में जीता 1980 याद रखिएगा 80 वाले में। अब बात करते हैं 1900 कहाँ पे? 84। अब हम सिर्फ जहाँ जहाँ भारत भाग लिया वहाँ बात करेंगे। 1984 में क्या हुआ था? कहाँ पे हुआ था? लॉस एंजल्स में हुआ था। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में हुआ था। अब बात करें इसमें कौन भाग ली हैं? पीटी ऊषा भाग ली हैं, पीटी ऊषा याद रखिएगा। और ये 1/100 सेकंड से, सेकंड का 1/100वां भाग से क्या हुई? कांस्य पदक से चूक गई थी, कांस्य पदक से चूकी थी। अब बताइए 1 सेकंड का आपके विद्यार्थी जीवन में 1 सेकंड का क्या मतलब है? बताइएगा, सोचिएगा, इतना याद रखिए। आप लोग मोबाइल में बिजी कर दे तो 1/100 सेकंड से पीछे हुई है। बात समझ में आया? इसलिए हम ज़्यादा बकवास ना करके सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब पीटी ऊषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीटी ऊषा को उड़न परी भी कहा जाता है, उड़न परी भी कहा जाता है। भारतीय ट्रैक या फील्ड की रानी भी कहा जाता है, फील्ड की रानी भी कहा जाता है पीटी ऊषा को। और इनको
पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है किन्हें, पीटी ऊषा को। आइए कुछ और एक पॉइंट और, आयरन लेडी भी कहा जाता है, नहीं आयरन लेडी तो मैरी कॉम और ये इनको कहा जाता है, नाम है कड़म मल्लेश्वरी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं आपके 2000 के ओलंपिक की। 2000 कहाँ हुआ था, सिडनी, सिडनी कहाँ, वही ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में हुआ रहा था। इसमें पहली बार महिला भाग ली, सॉरी इसमें भाग लेती है कौन सी महिला, कड़म मल्लेश्वरी। और कड़म मल्लेश्वरी जो थी 69 किलो के वर्ग में क्या जीती हैं, याद रखिएगा भरोत्तोलन, भरोत्तोलन है, भरोत्तोलन है, याद रखिएगा भरोत्तोलन है। पहली महिला पदक जीती हैं, पहली महिला हैं जो क्या जीती, पहली महिला जो पदक जीती, पहली महिला जो पदक जीती, कौन सा पदक जीती हैं, कांस्य पदक जीती हैं। अभी तक महिला तो भाग ली लेकिन पदक नहीं जीत पाई थी, तो पहली महिला हैं जो कांस्य पदक जीती हैं। और याद रखिएगा एक किससे संबंधित है, भरोत्तोलन से, इनको आयरन लेडी कहा जाता है। आगे बात करेंगे 2004 का एथेंस, 2004 के एथेंस की बात करते हैं। तो इसमें कौन भाग लिया, याद रखिएगा राजवर्धन सिंह राठौर, राजवर्धन सिंह राठौर भाग लेते हैं। और ये क्या करते हैं, रजत पदक जीतते हैं, किस श्रेणी में, तो याद रखिएगा शूटिंग के खेल में, शूटिंग में क्या जीते हैं, रजत पदक जीते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आपसे बात कर लेते हैं जैसे जी बात करें जैसे 2004 के बाद 2008 की बात करते हैं। 2008 का ओलंपिक कहाँ हो रहा था, बीजिंग में हो रहा था। कहाँ पे, बीजिंग, चीन में हो रहा था। और इसमें कौन कौन जीते हैं, तो देखिएगा अभिनव बिंद्रा जीते, अभिनव बिंद्रा साहब जीते हैं। ये किससे संबंधित हैं, शूटिंग से। कौन सा पदक जीते हैं अगर आपसे पूछ ले, स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में जीतने वाले कौन हैं, अभिनव बिंद्रा हैं। जैसा जो बोल रहे हैं लिखते चलना भाई, नोट बना लेना। दूसरे हैं, बात करें दूसरे नंबर पे विजेंदर सिंह, विजेंदर सिंह, विजेंदर सिंह। और एक और बात करें, नाम है सुशील कुमार, सुशील कुमार। ये दोनों की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हैं बॉक्सिंग से, ये हैं बॉक्सिंग से। और ये तो आपको पता है कुश्ती रेसलिंग से संबंधित है। और ये दोनों कौन सा पदक जीते इस ओलंपिक में, कांस्य पदक जीते हैं। ये लाइन आप याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं 2008 के बाद 2012 में। ये ओलंपिक कहाँ हो रहा था, लंदन में हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था, लंदन में हो रहा था। इस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, 6 पदक जीते हैं। और इसमें 6 पदक में 2 रजत पदक था और 2 आपका क्या था, 4 कांस्य पदक था। पूछ लेगा कौन कौन जीते थे, तो याद रखिएगा 2 रजत पदक में याद रखिए, नाम है पहला विजय कुमार, विजय कुमार क्या है, शूटिंग, विजय कुमार क्या है, शूटिंग से हैं। सुशील कुमार क्या है, देखिए 2 पदक हो गया सुशील कुमार का, एक पहले भी जीत चुके थे और एक यहाँ भी जीत रहे हैं। सुशील कुमार ये क्या है, कुश्ती वाले हैं, ठीक है। वहाँ कांस्य पदक जीते थे, यहाँ क्या जीत गया, रजत। और यहाँ क्या है, गगन नारंग हैं, गगन नारंग साहब जीते हैं कांस्य पदक। दूसरा बात करें योगेश्वर दत्त साहब जीते हैं, योगेश्वर दत्त साहब जीते हैं। तीसरी बात कर लेते हैं साइना नेहवाल जीती हैं, साइना नेहवाल जीती हैं। और एक और बात कर लेते हैं मैरी कॉम जीती हैं। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन बन जाता है। और बात करें हम 2012 के बाद सीधे डायरेक्ट बात कर लेते हैं 2016 की। 2016 की ये कहाँ पे हो रहा था, रियो ओलंपिक ब्राज़ील में। रियो ओलंपिक क्वेश्चन बार बार यहाँ से आ जाते हैं। कहाँ हो रहा था, रियो ओलंपिक ब्राज़ील में। इसमें क्या हुआ, पीवी सिंधु ने जीता है, क्या जीता है, सिल्वर जीता है, उन्हें रजत जीता है। और किस खेल से हैं, बैडमिंटन से हैं। किससे हैं, बैडमिंटन से हैं। और बात कर लेते हैं साक्षी मलिक भी इसी में जीती हैं, साक्षी मलिक इसी में जीती हैं। किससे संबंधित है, कांस्य पदक से। किससे, कांस्य पदक जीती हैं। किससे संबंधित है, कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंधित है। तो ये रहा ओलंपिक का इतिहास। अगर हम आपसे बात करें 2020 के ओलंपिक की, तो 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। 2020 का ओलंपिक टोक्यो में होना था लेकिन हो नहीं पाया था कोरोना की वजह से। यही को 2022 में शिफ्ट करके टोक्यो में ही कराया गया। इसकी चर्चा हम आपको करंट अफेयर में करेंगे, पूरा डीप में करेंगे, एक एक क्वेश्चन कहाँ से उसमें बन सकता है करेंगे। अगर ये वीडियो, अगर हमारी मेनहत ओलंपिक का इतिहास अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।